आज की वीडियो कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा अपडेट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि अब कुछ लोगों को बिना इंटरव्यू के बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा। तो इस सवाल के ऊपर ये बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या अब हर किसी का इंटरव्यू होगा? क्या स्टूडेंट्स सेफ हैं या फिर किन कैटेगरीज़ में इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा या कौन से रूल्स जो है वो लागू होंगे? तो जी ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो चलो इनको वन बाय वन क्लियर करते हैं। आज कनाडा के इंटरव्यू के सिस्टम जो है वो हो चुका है, तो कनाडा पहले ज़्यादातर केसेस में डॉक्यूमेंटेशन पर डिसीज़न लेता था। आप सबको पता होगा कि बहुत हम रेयर केसेस में देखते थे कि इंटरव्यू आता है, और क्योंकि सिर्फ़ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए होते थे तो उसके ऊपर ही जो है आपका डिसीज़न मैटर करता था, और उसके ऊपर ही जो है आपका डिसीज़न जो है वो लिया जाता था। इंटरव्यू सिर्फ़ रेयर केसेस में होता था। लेकिन अब हाई रिस्क या डाउटफुल प्रोफाइल्स के लिए इंटरव्यू प्रोसेस ज़्यादा एक्टिवली यूज़ किया गया है, ताकि उनको जो है आईआरसीसी को ये कंफर्म हो सके कि आपकी फ़ाइल जेन्युइन भी है या नहीं, यानी कि आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो क्या वो जेन्युइन है, वो उनको वेरीफाई करते हैं आपसे इंटरव्यू लेकर। मे बी वो आपके इंग्लिश स्किल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो जी, इसका मतलब ये नहीं कि सबका इंटरव्यू आएगा, तो जी बिल्कुल जो क्लियर केसेस हैं उनका कोई भी इंटरव्यू नहीं आने वाला। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है जिसके केस में इंटरव्यू आ सकता है वो है जी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप या फिर वर्क परमिट, या फिर जो है वो आपकी पीआर, क्योंकि जिनके स्पाउस होते हैं उनके 90% केसेस में आज की डेट में इंटरव्यू आ रहे हैं। फिर चाहे आपका ऑफ़िस कोई भी हो, वीज़ा ऑफ़िस आपका कोई भी हो सकता है, आपके नियर बाय ही आपको जो है इंटरव्यू का लेटर आ जाता है। बेसिकली इस लेटर का आने का मतलब ये होता है कि वो उनको जानना होता है कि आपका रिश्ता जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे केसेस थे जिनमें जो है वो फेक प्रोफाइल्स, फेक मैरिजेस चली थी। उसके अकॉर्डिंग ये स्टेप लिया गया है। यानी कि अगर उनको कोई भी डाउट होता है वो आपसे जो है ना वेरीफाई करते हैं। एट द सेम टाइम वो आपके स्पाउस से भी वेरीफाई करते हैं। आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो जी बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमें कुछ तैयारी करवाने के लिए चाहिए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू है तो आप वहाँ पे इंटरप्रेटर लेकर जा सकते हो, यानी कि अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है तो आपको वहीं से हायर करने के लिए आईआरसीसी एक वेबसाइट देती है, जहाँ से आप जो है वो डायरेक्ट अपना इंटरप्रेटर हायर करके वहाँ पे आपको वो ट्रांसलेट करके सारी चीज़ बताता है, तो आपको जस्ट जेन्युइन आंसर देने होते हैं। इसमें जो सिर्फ डरने की ज़रूरत उनको है जिनके पास वो जो है जेन्युइन रिश्ता नहीं है, या फिर जेन्युइन जो है वो उनकी फ़ाइल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगे हुए हैं। लेकिन जो भी लोग हैं जिनके पास जो है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई करने के लिए है ताकि आपके फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, आप नॉन जेन्युइन स्टूडेंट या फिर वर्क परमिट होल्डर या फिर स्पाउसल तो नहीं है, आपकी कोई रॉन्ग इंटेंशन तो नहीं है। इंटरव्यू से पहले एप्लीकेंट की जेन्युइननेस ज़रूर चेक होती है। इमिग्रेशन अब्यूज़ को रोका जा सकता है, ये रूल्स के सेफ्टी सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ। स्टूडेंट्स के लिए जी इसका क्या मतलब है, आपका मतलब मेन आपको क्वेश्चंस आएँगे आपकी एजुकेशन के बारे में, जेन्युइन कॉलेज के बारे में, पेपर फंड्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। आपको जो है वो फिज़िकल कॉपीज़ लेकर जानी पड़ती हैं ट्रांसलेटेड, और उसके साथ-साथ क्लियर प्लान आप क्या पूछ सकते हैं कि आपका जो है इंटेंशन क्या है, और उसी वक़्त वो जो है डिसीज़न लेते हैं कि इफ यू आर गेटिंग अप्रूव और नॉट। इंटरव्यू के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन अगर प्रोफाइल वीक है, कुछ मिसमैच है, तो जो है या कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स होती हैं उसके लिए आ सकता है। वर्कर्स के लिए अक्सर जो है या विज़िटर्स के लिए क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो है जी जॉब ऑफ़र जेन्युइन होना या नहीं, या फिर एक्सपीरियंस आपका मैच है या नहीं। विज़िटर्स के लिए रिटर्न का पूछते हैं और पर्पस ऑफ विज़िट पूछते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे आपके लिए पूरी वीडियो डिटेल में लेकर आऊँ, क्या क्वेश्चनिंग होगी, कैसे वहाँ पे जो है वो सब होता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, येस लिख सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू। तो बिना इंटरव्यू के नहीं आने देंगे, इसकी रियलिटी क्या है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप जेन्युइन हो तो भी आपको बिना इंटरव्यू के नहीं आने देंगे। तो जी अगर आपका आ भी जाता है तो सिर्फ़ वो वेरीफ़ाई करते हैं, उनकी जॉब होती है। अपना अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखो कि वो भी एक जॉब कर रहे हैं। तो जो लोग इस डर से बैठ जाते हैं कि यार अब तो इंटरव्यू आ गया, अब तो जो है ना हमारी बस वाट लग गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी अपनी जॉब करते हैं, अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखिए। अपनी जब तक ये चीज़ क्लियर होगी आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जी थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे बायो में से पूछ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, या आप मुझे सीधा डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जो है कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।